और मराठी ये अलग नहीं हो सकता। वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मराठी और मुस्लिम अलायंस तैयार करेंगे। इसका ये जवाब है कि भाई मराठी को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। मराठी आदमी भी तो हिंदू है ना, उसमें भी तो हिंदुत्व है ना। हम सब हिंदुत्ववादी, हम सब मराठी है, वो अकेले थोड़ी मराठी है। मैं कहा राजस्थान से थोड़ी आया, मैं कहीं गुजरात से थोड़ी आया हूं, मैं यहाँ कहीं पैदा हुआ हूं, मैं मराठी हूं, कई पुश्तों से मराठी हूं। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि ये जो मामले वो उठा रहे हैं, अब उनकी जो कैसेट है इतनी घिसी पिटी कैसेट है कि अब वो पुरानी, अगर आपको पता है पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था और वो जब कैसेट पुरानी हो जाती तो उसकी रील टूट जाती थी, ऐसी अब उनकी टूट रही है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अभी अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नए आदमी ढूंढना चाहिए। कितने दिनों तक संजय राउत की स्क्रिप्ट पर वो बात करेंगे? कितने दिनों तक वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट हमको सुनाएंगे? बदलनी चाहिए। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में गैर मराठी आदमी मुंबई में कितना सुरक्षित है? आप राज्य के गृह मंत्री भी हैं और हमने देखा हाल फिलहाल में इतने कई ऐसे मामले हुए जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता किसी को भी पीट देते हैं ये पूछते हुए कि मराठी नहीं आती है तुमको। तो ये बताइए कि एक गैर मराठी व्यक्ति यहां पर कितना सुरक्षित है? और दूसरा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आप ही ने तो एमएनएस को नहीं दे दिया जब वो सर्कुलर जारी किया गया कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा के तौर पर कंपलसरी की जाएगी, तो उसके बाद में ही उनको ये मुद्दा मिला और फिर से ये भाषावाद का जिन्न निकलकर बाहर आ गया सामने। देखिए, पहली बात तो यह है, मुंबई में अन्य भाषी 100% सुरक्षित है। देखो, अभी मुंबई में रहने वाला जो उत्तर भारत का व्यक्ति है ना, आज की जो जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। ये पूरे मुंबईकर बन गए। ये मुंबई के संस्कृति में, मुंबई के त्योहारों में, ये पूरा महाराष्ट्र का जो खान पान है, महाराष्ट्र के जो तौर तरीके हैं, इसमें घुल मिल गए। इसलिए इनको आप अलग कह ही नहीं सकते, ये पूरे तरीके से सुरक्षित है। हाँ, ये बात अलग है कि 2-4 घटनाएं हुई है। और देखिए, ये मारते भी किसको है? वो बेचारे छोटे ऑटो रिक्शा चालक को, टैक्सी वाले को। ये ऐसे मार के कोई मराठी का मुद्दा भी होने वाला नहीं है। बस कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी का ये लोग प्रयास करते हैं। और जहां तक तीसरी भाषा का सवाल है, देखिए, हमने पहले दिन से कहा कि महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, लेकिन जब 3 भाषा का सूत्र आया तो तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो हमने ये कहा कि मूलतः हमारे यहाँ हिंदी भाषा के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए तीसरी भाषा हिंदी होगी। लेकिन अगर कोई किसी भी भारतीय भाषा में सीखना चाहता है तो जहां 20 स्टूडेंट होंगे वहां हम लोग शिक्षक देंगे, जहां 20 से कम स्टूडेंट होंगे वहां हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमने केवल हिंदी नहीं, हमने तो कहा किसी भी भारतीय भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में महाराष्ट्र में पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह आया कि भाई ये कौन से क्लास से पढ़ाया जाना चाहिए? तो उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के रिपोर्ट में, और कमेटी जो सब कमेटी लैंग्वेज सब कमेटी थी उसमें उनके उपनेता भी थे, उन्होंने खुद अपनी कमेटी के रिपोर्ट में लिखा कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाया जाए। और बाद में जैसी हमारी सरकार आई तो उसका विरोध वो करने लगे। तो इसलिए हमने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई। हमने कहा कि देखो, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता है, साइंटिफिकली कौन से क्लास से थर्ड लैंग्वेज लागू होनी चाहिए ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। तो महाराष्ट्र में थर्ड लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी, और कोई भी भारतीय भाषा लोग सीखेंगे, वो कौन से क्लास से सीखेंगे, अभी कमेटी का रिपोर्ट अगले महीने आ जाएगा, उस क्लास से हम सिखाएंगे।